हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रोमिनेंट लीडर बृजमोहन अग्रवाल जी। आज उनका जन्मदिन भी है, तो आज तक की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बीजेपी को लेकिन एक बहुत बड़ा झटका लगा है। नंद कुमार साय, बहुत ही वेटरन ट्राइबल लीडर, आज कांग्रेस चले गए हैं और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से नाराजगी उन्होंने व्यक्त की, उन्होंने कहा कि उनकी इंसल्ट हो रही थी बीजेपी में, इसलिए वो गए हैं। लेकिन बीजेपी ने उन्हें उनका स्थान जरूर दिया है, लेकिन किस तरह की नाराजगी है बाहर आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से वो बीजेपी में काम कर रहे हैं। बीजेपी के सभी टॉल लीडर्स के साथ में उन्होंने काम किया है और बीजेपी उनकी माँ है। माँ के 5 बेटे होते हैं और बेटों में कहीं नाराजगी खटपट होती है तो एक बेटा कभी अलग रहने चला जाता है। तो मुझे लगता है कि कोई भी अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाता है तो वो एक न एक दिन वापिस आएंगे और छोड़ी नाराजगी है तो वो उन्होंने व्यक्त की है, उसको भारतीय जनता पार्टी समाप्त करेगी। लेकिन ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो एक 1 पॉइंट जो कांग्रेस के पर्सन है डॉक्टर रमन सिंह, उनकी वजह से भी पार्टी में काफी ज्यादा नाराजगी और ये एक मुख्य वजह हो सकती है उनके छोड़ के जाने की। देखिए, उसकी वजह तो वही बता सकते हैं, परंतु मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी माँ है और माँ के लिए सब बेटे बराबर होते हैं। भाइयों में खटपट हो सकती है तो ये खटपट तो स्वाभाविक है किसी भी परिवार में। मैं इसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानता हूं, परंतु मैं ये मानता हूं कि उनके नाराजगी को बीजेपी दूर करेगी। आज उन्होंने जब ज्वाइन किया कांग्रेस, काफी ज्यादा बीजेपी पर हमला भी बोला उन्होंने। देखिए, मैं उनकी बाइट सुन रहा था, वो बहुत इमोशनल थे और जब वो इमोशनल हैं तो मुझे लगता है कि इमोशन में उन्होंने ये काम किया है। जब वो शांत दिमाग से सोचेंगे तो फिर वो वापस आएंगे। बात करने की कोशिश की जा रही है अभी भी? निश्चित रूप से बात करने की कोशिश हम कर रहे हैं और हमारी ये मानना है कि कोई भी अपनी माँ को छोड़कर कभी नहीं जाता। नहीं जा सकता। एक फ्रेश इशू भी आया है आरक्षण को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने 58% की जो 50% की कैपिंग थी वो हटा दी है और निर्देश दिए हैं कि 58% आरक्षण के बेसिस पे जितनी भी रोक, प्रमोशन सब रोके गए थे वो सारी चीजें हो, हायरिंग भी हो, प्रमोशंस भी। देखिए, 58% प्रमोशन को अगर किसी ने रुकवाया है तो भूपेश बघेल जी हैं। रुकवाने वाले लोगों को उन्होंने अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया, रुकवाने वालों को उन्होंने कबीर पीठ का अध्यक्ष बनाया। तो आज सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसके लिए मैं छत्तीसगढ़ के नौजवानों के कि ये सरकार 78% आरक्षण कर ये सरकार का फेलवरनेस है कि 78% के कारण 6 महीनों से छत्तीसगढ़ के नौजवान जो थे वो बेरोजगार घूम रहे थे और ये सरकार उनको नौकरी नहीं दे रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से छत्तीसगढ़ के नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा काम हुआ है और हमको उम्मीद यही थी कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जल्दी आएगा तो उससे छत्तीसगढ़ के नौजवानों को काम मिलेगा। आज ये भूपेश बघेल की हार है जिन्होंने 78% आरक्षण लाकर छत्तीसगढ़ के नौजवानों की नौकरी को रोक दिया था। वो जानते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, परंतु उसके बाद भी उन्होंने ऐसा किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो आज हम उसको का स्वागत करते हैं और अब छत्तीसगढ़ के नौजवानों के लिए हम तो चाहेंगे कि लगभग 1 लाख पदों पर भर्तियां पेंडिंग हैं या उनके इंटरव्यू हो गए हैं या उनका सिलेक्शन हो गया है, उनकी भर्ती तुरंत सरकार करे। अगले 1 महीने में उनको सबको अपॉइंटमेंट लेटर दे। आपने लगातार इस मामले में बात की है, आपको लगता है कि बीजेपी की जीत हुई है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से? क्योंकि 2012 में निश्चित रूप से हमने कहा था ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और बीजेपी की सरकार ने 58% किया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया है। तो ये भूपेश बघेल की हार है और भारतीय जनता पार्टी की जीत है। भूपेश बघेल की हार और भारतीय जनता पार्टी की जीत है ये आज आरक्षण में। और उन्होंने कहा नंद कुमार साय जी अपने पार्टी को छोड़ के नहीं जा सकते हैं, बीजेपी उनकी मां की तरह है, खटपट जरूर होती है लेकिन वापस वो यहीं आएंगे और उनसे बात करने की सारी कोशिशें बीजेपी कर रहा है। मैं सुमी, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ से आज तक।